चुनावी दंगल, राजनीति और पुरानी पेंशन, इन लोगों का कहीं ना कहीं एक कनेक्शन सा जुड़ गया है इस समय पर आकर। दोस्तों, आज ये मेरा मुद्दा भी कुछ खास अहम टॉपिक पर रहेगा। बात होगी इसमें पुरानी पेंशन योजना को लेकर कुछ अहम मुद्दों के बारे में, और इसमें बात करेंगे जो पुरानी पेंशन योजना का जो मुद्दा है इस समय पर आकर, तो कर्मचारियों के लिए क्या अपडेट हुई है। जय हिंद मेरे प्यारे साथियों। तो मैं आपको दोस्त अनुज कुमार, और आप देख रहे हैं अपना खुद का चैनल ईपीएफओ गन 2.0, हर कदम आपके साथ। दोस्तों, आज का जो मुद्दा होगा बहुत अहम और स्पेशल टॉपिक पर रहेगा। बात होगी पुरानी पेंशन योजना को लेकर, जो इस समय की अपडेट है वो आखिर क्या निकली है आप लोगों के लिए, या किस प्रकार से आप उसको देख पा रहे होंगे। तो मैं कहना चाहता हूं, जो भी मेरे भाई पहली बार मुझसे या अपने इस चैनल से जुड़े हैं, क्योंकि जो चैनल है वो केवल और केवल कर्मचारियों के लिए है। तो अगर आप मुझसे पहली बार इस चैनल से जुड़े हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और सब्सक्राइब करने के बाद बेल के आइकन को ऑल पर दबाना ना भूलें, ताकि आप ये जान सकें कि इस समय की जो अपडेट है कर्मचारियों के लिए, यानी कि आप लोगों के लिए क्या अपडेट निकली है, जो इस समय की डेट पर अपडेट है। इसमें कुछ खास मुद्दे रहेंगे, और मैं कहना चाहता हूं इस वीडियो को अंत तक जरूर देखना, ताकि आपको पूर्ण तरीके से, संपूर्ण तरीके से ये मालूम हो सके कि आज आपके लिए क्या स्थिति है। इसमें कुछ राजनीतिक मुद्दे भी रहेंगे, पुरानी पेंशन योजना बहाल होगी या नहीं होगी, इसमें कुछ तर्क वितर्क वाली वीडियो भी रहेंगी, क्योंकि मेरा हमेशा से मकसद बनता है और मैं वही सवाल उठाता हूं जो आप मेरी वीडियो में कमेंट्स करते हैं। चलिए बात करते हैं शुरू। बात होगी पुरानी पेंशन योजना बहाल पर देरी न की जाए, या कर्मचारियों ने दी चेतावनी सरकार को। पुरानी पेंशन बहाली को लेकर केंद्र कर्मचारियों ने दबाव तेज कर दिया है। राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली बहाली संयुक्त मोर्चा के प्रदेश महामंत्री सीताराम ने कहा कि लोकसभा चुनाव से पहले बड़ा आंदोलन होगा। पुरानी पेंशन बहाली को लेकर कर्मचारियों ने दबाव तेज कर दिया। राष्ट्रीय पुरानी पेंशन बहाली संयुक्त मोर्चा के प्रदेश महामंत्री सीताराम ने कहा कि लोकसभा चुनाव से पहले बड़ा आंदोलन खड़ा किया जा सकता है, वरना हमारी जो पुरानी पेंशन योजना की मांग है उसको संपूर्ण तरीके से लागू किया जाए। अब बात करते हैं, इसके बाद यदि सरकार ने पुरानी पेंशन को बहाल न किया तो लोकसभा चुनाव से पहले सरकार को सबक सिखाने से कर्मचारी पीछे नहीं हटेंगे। अब बात करते सीताराम आवास घेराव में प्रदेश भर से आए कर्मचारियों के समर्थन के लिए महामंत्री पोखरियाल ने कर्मचारियों को धन्यवाद भी दिया और कहा कि हम सब इस लड़ाई को एकजुट होकर लड़ेंगे, तभी सरकार की आंखें खुलेंगी, सरकार को कर्मियों की ताकत का एहसास कराया जाएगा। क्योंकि ये नई पेंशन योजना सरकारी कर्मियों के लिए किसी अभिशाप से कम नहीं है। कर्मियों को इसका बड़ा नुकसान उठाना पड़ रहा है। जिस समय रिटायरमेंट के बाद कर्मचारियों को सबसे अधिक धन की आवश्यकता होती है, उस समय पर आखिर पुरानी पेंशन योजना लागू नहीं करके हमें नई पेंशन स्कीम में धकेला जा रहा है। बेहतर वेतन पाने वाले कर्मियों को रिटायरमेंट के बाद नाम मात्र की पेंशन भुगतान किया जाता है। ये स्थिति बेहद दयनीय है। दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं और शेयर जरूर करना, ताकि मेरी छोटी सी नॉलेजेबल वीडियो जो है किसी और के भी पास पहुंच सके। अब सांसद विधायकों पर उठे सवाल, क्योंकि सवाल जो है उठने लाजमी भी है। इस समय की जो अपडेट है वो कर्मचारियों के हक में बोल रही है। कर्मचारियों ने कहा कि सरकार जब एक दिन के लिए सांसद विधायक बनने वाले मंत्रियों को पुरानी पेंशन योजना दे सकते हैं तो कर्मियों को क्यों नहीं। ये बहुत बड़ा सवाल है। विधायक बनने वालों को जिंदगी भर पेंशन दे रहे हैं तो कर्मियों को इससे परहेज क्यों किया जा रहा है। यदि सरकार को लगता है कि नई पेंशन योजना लाभकारी है तो इसे इतना ही अधिक लाभकारी है, तो सरकार इसे सांसदों विधायकों पर लागू क्यों नहीं करती। ये कर्मचारियों के सवाल है। सरकार इस जो योजना है, नई पेंशन स्कीम है, वो सभी पर लागू करना चाहिए। जैसे मैंने पिछली वाली वीडियो में भी ये बताया था कि नई पेंशन और पुरानी पेंशन में क्या अंतर है, सबको मिलनी चाहिए। अब बात करते हैं, जब एक ही आदमी को जीवन भर सांसद और विधायक की पेंशन का लाभ दिया जा सकता है तो कर्मियों को 35 से 40 साल नौकरी करने के बाद पुरानी पेंशन योजना का लाभ क्यों नहीं दिया जा सकता। मेरा सवाल भी यही है। अब बात करते हैं, पुरानी पेंशन का लाभ देना बंद करें तो कहा कि इसका लाभ या नुकसान चुनाव 2024 का जो आम चुनाव आने वाला है उसमें उनको देखने के लिए मिलेगा। कर्मचारी के पक्ष में जितनी भी अपडेट या जो भी डिबेट आज के समय में आपके लिए निकलती हैं, मैं उसको हमेशा उठाने का कोशिश करता हूं। और कुछ ऐसे ही कमेंट्स मेरी कुछ वीडियो में आए थे, क्या इस समय की जो अपडेट है, मेन अपडेट आखिर है क्या।
क्योंकि कर्मचारियों का जो इस समय की स्थिति है आप जानते ही होंगे, क्योंकि अगर आपको पुरानी पेंशन योजना के तहत पेंशन मिल पा रही होगी तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर आप एनपीएस नई पेंशन स्कीम के तहत पेंशन ले पा रहे हैं तो इसमें कहीं ना कहीं ये अपडेट भी माना जा सकता है कि आपके साथ क्या स्थिति होगी। मैं जानता हूं, क्योंकि जो रैलियों में अभी आवाज उठी थी पुरानी पेंशन योजना को लेकर, उसमें कहीं ना कहीं ये मुद्दा या अंतिम दौर से भी गुजरना पड़ा था। जैसे मैं आपको बता रहा था अभी, जो पुरानी पेंशन योजना का मुद्दा था वो इस समय की दिल्ली वाली जो अपडेट थी या दिल्ली वाली डिबेट जैसे आपने देखा होगा, उसके बारे में थोड़ी सी मैं आपको नॉलेजेबल वीडियो में बताना चाहता हूं। क्योंकि मुद्दा बेशक पुराना हो वो, लेकिन कर्मचारियों के हक में उठी वो आवाज। क्या है पुरानी पेंशन योजना जिसके लिए कर्मी इतना आतुर है, या मान सकते हैं कि कर्मी जो पुरानी पेंशन योजना के लिए अपना सब कुछ आपक हो बैठे हैं कि हमें पुरानी पेंशन योजना ही चाहिए। तो थोड़ी सी उसके बारे में बात करते हैं। जो मेरे भाई नहीं जानते उसके लिए जानना जरूरी है कि पुरानी पेंशन आखिर है क्या। पुरानी पेंशन योजना को कर्मियों के लिए ज्यादा फायदेमंद माना जाता है। पुरानी पेंशन योजना दरअसल एक तरह से रिटायरमेंट के बाद पूरी उम्र के लिए तय इनकम की गारंटी है। इसके तहत कर्मचारियों को रिटायर होने के बाद अंतिम वेतन के आधे के बराबर रकम हर महीने पेंशन के रूप में मिलती है। उसके ऊपर से महंगाई भत्ते का लाभ भी दिया जाता है। महंगाई भत्ते को साल में 2 बार बढ़ाया जाता है। पुरानी पेंशन योजना की सबसे अच्छी बात है कि उसमें सर्विस के साल के दौरान यानी नौकरी करते हुए भी वेतन से कोई कटौती नहीं होती। इस योजना का लाभ सिर्फ सरकारी कर्मियों को ही मिलता है। क्या है नई पेंशन स्कीम, अब आप इसके बारे में भी थोड़ा जान लीजिए कि कर्मचारी जो है इसके विपरीत क्यों है। आखिर नई पेंशन योजना सरकार के साथ गैर सरकारी कर्मियों के लिए भी है। शुरुआत में यह योजना सिर्फ सरकारी कर्मियों के लिए थी, लेकिन 2009 में इसका दायरा बढ़ा दिया गया और निजी क्षेत्र की कंपनियों द्वारा भी इसको अपना लिया गया। अब इसका जो पालन पोषण करता है या इसका जो देखरेख करता है वो कौन करता है? निजी क्षेत्र के काम करने वालों के लिए भी इसे ओपन कर दिया गया। इसे पीएफआरडीए के द्वारा मैनेज किया जाता था। इसके तहत टीयर 1 और टीयर 2 के तहत 2 अकाउंट होते हैं। इसमें एनपीएस के तहत कर्मियों को 1.5 लाख रुपए तक के टैक्स बेनिफिट मिलते हैं। एनपीएस में हर महीने सैलरी से पैसे काटे जाते हैं। रिटायरमेंट के बाद होने वाली कमाई पर टैक्स लगता है। पेंशन की रकम इस बात पर निर्भर करती है कि आपने टीयर 1 और टीयर 2 में किस विकल्प को चुना है और नौकरी के दौरान सैलरी में कितनी कटौती कराई है। इसी दौरान इस योजना में पेंशन की रकम पुरानी पेंशन योजना की तुलना में बहुत कम होती है। अब जो इसमें बहस चल रही है वो आखिर मुद्दा क्या है? कुल मिलाकर देखा जाए तो पुरानी पेंशन योजना के दायरे में आने वाले कर्मियों यानी सरकारी कर्मचारियों के लिए फायदेमंद है। सबसे बड़ा फायदा कि सैलरी से पैसे नहीं काटे जाते, पेंशन की रकम ज्यादा से ज्यादा और पेंशन पर टैक्स भी नहीं लगता। अभी पुरानी पेंशन योजना को बहाल करने की मांग जोर पर है। इस मांग से राजनीतिक रंग भी ले लिया है। विपक्षी दलों की सरकारें वाली कई राज्यों ने पुरानी पेंशन योजना को बहाल करने का ऐलान किया है। यही कारण है कि अब केंद्र सरकार के कर्मी भी पुरानी पेंशन योजना की मांग को बुलंद करे हुए हैं। वहीं दूसरी ओर पुरानी पेंशन योजना के आलोचकों का कहना है कि वह देश की अर्थव्यवस्था के लिए ठीक नहीं है, क्योंकि उससे बहाल करने से सरकारी खजाने पर बोझ बढ़ेगा। दोस्तों, मैंने सब कुछ इसमें एक्सप्लेन किया है, क्योंकि आपका जैसे कमेंट्स आता है मैं वही मुद्दे उठाता हूं और वही आपको बताता हूं। और आशा करता हूं ये छोटी सी नॉलेजेबल वीडियो बिल्कुल आपके काम की होगी। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को लाइक कर दिया होगा और शेयर जरूर करना, ताकि ये छोटी सी नॉलेजेबल वीडियो हर एक उस इंसान के पास पहुंच सके जो इस समय की अपडेट जानना चाहता है कि हमारा जो मेन मुद्दा है पुरानी पेंशन योजना को लेकर आखिर वो क्या चल रहा है इस समय की अपडेट। चलिए दोस्तों, तब तक अपना ख्याल रखें। तब मिलते हैं ऐसी छोटी सी और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय श्री राम, जय हिंद, वंदे मातरम।